हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आजाद जीएस रिसर्च सेंटर। इस सेंटर के माध्यम से आपको 10th, 11th, 12th की एंड अदर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है और सभी विषयों को विस्तार रूप से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है और हमारे यहाँ पढ़ाया भी जाता है। आपको बता दें कि आज हम 12th की ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। 12th की ज्योग्राफी में 5 नंबर चैप्टर पढ़ाई होगा। 5 नंबर चैप्टर में दिया हुआ है प्राथमिक क्रियाएं। इसके पहले हम प्राथमिक क्रियाएं से चैप्टर 5 का वीडियो पार्ट 1 बना चुके हैं और YouTube पर अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आप मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तब आप पहले उसको देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखने का प्रयास करें। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखिएगा तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। हमारे यहाँ सभी चैप्टर को सबसे पहले थ्योरी दिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराया जाता है। तो यह हमारा थ्योरी है, पार्ट 1 में भी दिए हुए हैं, पार्ट 2 में भी दिए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं में क्या क्या पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। प्राथमिक क्रियाएं में हम देख लिए हैं कि प्राथमिक क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आने के बाद हम पशुपालन देख लिए थे। पशुपालन के बाद हम देखेंगे चरवासी पशु चरण या पशुपालन। पशुचरण कह सकते हैं, किताब में लिखा हुआ है पशुचरण यानी चरवासी पशुपालन कह सकते हैं। अब चरवासी पशुपालन में देखेंगे कि मानव क्या करता है, कैसे पशुओं को पालता है और उस समय प्राचीनतम यानी आदिकालीन युग में मानव जो होता है पशुओं को पालने का प्रयास करता है। तो आइए उस समय देखते हैं कि मनुष्य जो होता है पशुओं को कैसे पालता है, क्या कठिनाई होती है, क्या उससे लाभ मिलता है, मानव जो होता है पशुओं पर कैसे निर्भर रहने का प्रयास करता है, पशुओं को कैसे चराता है, कैसे पालता है। तो बता दें सबसे पहले कि आदिम कालीन के लोग जिस समय पशुओं को पाले उस समय पृथ्वी पे उतना संसाधन नहीं थी और मानव के पास भी उतना संसाधन नहीं था। मानव जब होता है प्राचीन काल में पशुओं को पालता है, तब पशुओं के पालने के बाद जो होता है उनकी खान पान, पानी की व्यवस्थाएं जहां होती है वहीं पे मानव जो होता है पशु को लेकर जाते हैं, कुछ दिन तक वहां पशुओं को चराते हैं। उसके बाद वहां की घास खत्म हो जाती है तो फिर वहां से दूसरे जगह ले जाते थे। ऐसे मानव होता है करते गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं चरवासी पशुचरण कहते हैं। आइए इसको समझते हैं, कैसे डिफिनेशन दिए हैं इसका। लिखा हुआ चरवासी पशुचरण यानी पशुपालन भी इसको कह सकते हैं। देखिए, चरवासी पशुचरण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशु चारक भोजन, बस पशु चारक का मतलब है जो पशु को पालता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पशु चारक कहते हैं। पशु चारक जो होता है भोजन, वस्त्र, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते थे। वे अपने पालतू पशुओं के साथ लिखा हुआ है पानी एवं चारागाह की उपलब्धता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी आते जाते वहां स्थानांतरित होते रहते थे। लिखा हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे, जैसे अफ्रीका का प्रमुख पशु गाय है, उसी तरह एशिया और सहारा मरुस्थल के प्रमुख पशु जो होता है भेड़, बकरी और ऊंट होती है। तो फ्रेंड्स, हम देखे थे चरवासी पशुचरण और अभी देखने जा रहे हैं वाणिज्य पशुधन या पशुपालन। वाणिज्य का मतलब ही होता है अच्छे तरीका से करना, यानी सही तरीका से पशुओं को पालना। अब हम बता दें आपको
कि सबसे पहले हम लोग देखे थे कि चलवासी यानी वहां पे जो है कोई स्थान लिमिट नहीं था, पूरे पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता था, पशु खुद अपने से चर लेता था, पानी पी लेता था, उसके बाद पशुओं को लेकर आया जाता था, फिर दूसरे दिन दूसरे स्थान पे, तीसरे दिन तीसरे स्थान पे, एक महीने के बाद अलग स्थान पे, ऐसे किया जाता था चलवासी पशु चरण में। और हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है वाणिज्य पशुधन और पशुपालन भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ वाणिज्य पशुधन एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। वाणिज्य पशुधन जो होता है एक निश्चित स्थान पे किया जाता है। इसमें जो होता है एक बड़ी फार्म बनाया जाता है, बहुत बड़े फार्म बनाया जाता है। फार्म को जो होता है छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और पशुओं को बेड़ा लगाकर, बेड़ा का मतलब होता है उसके सिकड़ लगाइए, रस्सा बांधिए, उस तरह बांधकर अलग अलग क्षेत्रों पर चराया जाता है। जैसे एक क्षेत्र पे चराया गया, वहां का घास खत्म हो गया, फिर उसको दूसरे क्षेत्र पे बांधा जाता था, फिर उसे तीसरे क्षेत्र पे बांधा जाता था। ऐसे पशुओं को जो होता है अपने अंडर में करके पशुपालन किया गया, उसी को हम होता है वाणिज्य पशुपालन कहते हैं। तो एग्जाम में हमसे पूछ देता है कि वाणिज्य पशुधन और चलवासी पशुधन में अंतर बताएं। तो यह तो पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जाने कि वाणिज्य पशुधन क्या है, इसके पहले हम जाने कि चलवासी पशुधन क्या है। जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे उस समय हम इस दोनों में अंतर बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यह वाणिज्य पशुधन या पशुपालन क्या है। तो लिखा हुआ है वाणिज्य पशुपालन एक निश्चित स्थान पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी पशुपालन में फर्म अस्थायी होता है, यानी बहुत बड़े फर्म, बहुत ज्यादा जमीन को क्या कहते हैं घेरावा कर दिया जाता है, उसी को फर्म बोला जाता है। तो अस्थायी होता है। उसके बाद कह रहा है यह फर्म विशाल क्षेत्र में फैला होता है, विशाल क्या है बड़ा क्षेत्र में। उसके बाद कह रहा है यह संपूर्ण क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी टुकड़े टुकड़े करके बांट दिया जाता है। और पशुओं को बेड़ा लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और चराया जाता है। उसी को जो होता है हम लोग वाणिज्य पशुधन कहते हैं। वाणिज्य पशुधन में यानी पशुपालन कौन हो सकता है, तो भेड़ हो सकता है, बकरी हो सकता है, गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, बैल हो सकता है। ऐसे तो हम देखें कि वाणिज्य पशुधन है और उसके पहले चलवासी देखे थे। दोनों में अंतर हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे तब, जब तक आप टॉपिक का तो आप देखें वाणिज्य पशुधन पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो है कृषि आया। अब कृषि को हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि कृषि में जो होता है फसल उत्पादन तो करते हैं, साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना कृषि कहलाता है। और विभिन्न विधियों से विभिन्न प्रकार के फसल उपजाई जाती है और पशुओं का पालन किया जाता है, उसी को कृषि बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कृषि का डेफिनेशन दिए हुए हैं, यानी कृषि क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कृषि का अर्थ है फसल तथा पशुपालन उत्पादन करने की प्रक्रिया है। आप समझे कि कृषि का अर्थ है फसल तथा पशुपालन उत्पादन करने की प्रक्रिया है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक दशाएं कृषि को प्रभावित करती हैं। आप देखते हैं कि पृथ्वी पे जो होता है भौतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। अगर कोई व्यक्ति किसान है उसके ऊपर कितना क्या चीज का प्रभाव होता है उसको पता है। कभी भौतिक कारण भी होता है तो कभी आर्थिक कारण से पिछड़ जाता है, तो कभी राजनीतिक कारण से पिछड़ जाता है, या किसी न किसी कारण से वो पिछड़ जाता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि भौतिक आर्थिक सामाजिक दशाएं की कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं।
कृषि में विभिन्न प्रकार की फसल बोया जाना और पशुओं को पालना विभिन्न विधि पर आधारित है। यह आप समझे कि फसल तथा पशुपालन उत्पादन करने की प्रक्रिया है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिकी, आर्थिक, सामाजिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं, कृषि को पिछड़ापन करने का काम करती है। कृषि में विभिन्न प्रकार की फसल बोए जाना और पशुओं को पालन विभिन्न विधियों पर आधारित है। यानी नए नए विधि से किसान लोग जो होते हैं फसल का उत्पादन कर रहे हैं और पशुओं का जो होता है बढ़ावा कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कृषि का डेफिनेशन देखे थे। कृषि को अब देखेंगे कृषि कितने प्रकार के होते हैं, यानी कृषि कितने प्रकार को किया जाता है। तो यहाँ देखिए कृषि के प्रकार दिया हुआ है। कृषि के प्रकार के हम दो भागों में बांटे हैं, एक है निर्वाह कृषि और दूसरा का है वाणिज्य कृषि। अब निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे और वाणिज्य कृषि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए निर्वाह कृषि जो होता है इसमें आता है गहन निर्वाह कृषि आता है और दूसरा जो होता है आदिम कालीन कृषि देखते हैं, यानी आदिम कालीन यानी आदिम युग में, यानी आदि मानव के समय, उस समय लोग विकास करते हैं, उस समय जो है कृषि किस प्रकार से करते थे। और वाणिज्य कृषि में देखिए कि एक होता है रोपण कृषि, उसके बाद मिश्रित कृषि, उसके बाद डेयरी कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आप कृषि के प्रकार देखें। निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि में जो गहन निर्वाह कृषि और आदिमकालीन कृषि। वाणिज्य में देखें रोपण कृषि, मिश्र कृषि और मिश्रित है और डेयरी कृषि। तो आइए हम एक एक करके इसको देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखें कृषि के प्रकार बता दिए थे। कृषि के प्रकार में सबसे पहले हम देखते हैं निर्वाह कृषि। इसको हम लोग बोल सकते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम देखेंगे क्या आता है। तो आपको बता दें कि जीवन निर्वाह कृषि जो होता है घनी आबादी क्षेत्रों में किया जाता है, यानी जहाँ घनी बस्ती होती है वहीं भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कि अगर मान लीजिए जहाँ घनी बस्ती है, लोग वहाँ अपना घर बनाए हुए हैं, पीछे जो होता है कुछ जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे सब्जी उब्जी उगाने का काम करते हैं। उसी प्रकार गहन निर्वाह कृषि में या जीवन निर्वाह कृषि में जो होता है खेतों की आकार छोटी छोटी होता है, जिससे उत्पादन अधिक नहीं होता है। किसान जो होता है अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है, उतना ही उत्पादन करता है जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। जिससे क्या होता है, उससे जो होता है उसके परिवार का पालन पोषण हो जाता है और जो कुछ बचता है उसको मार्केट या बाजार में बेचकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तु को क्या करता है, खरीद लेता है। तो वही हम देखेंगे जीवन निर्वाह कृषि क्या है, तो हम आपको बता दिए। अब इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि क्या है। या लिखे हैं जीवन निर्वाह कृषि क्या है, तो देखिए कि यह कृषि घनी बस्ती वाले क्षेत्र में की जाती है। घनी बस्ती नहीं कहेंगे, यहाँ पे आबादी लिखेंगे, आबादी घनी आबादी वाली क्षेत्र में की जाती है। इसमें जो होता है खेत की आकार बहुत छोटी होती है, जिससे किसान फसल उत्पादन उतना ही कर पाता है जिससे स्वयं अपने परिवार का पालन पोषण क्या करे, कर सके, ना कि बेचने के लिए। इसमें सिर्फ उतना ही उत्पादन होता है जिससे किसान अपने परिवारों को पालन पोषण कर सकता है और स्वयं खाने के लिए जो होता है रखता है, ना कि बेचने के लिए। और कुछ बच जाता है उसको बाजारों में बेचने का काम करता है और अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले वस्तु का खरीदारी करता है। जैसे कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, मतलब जो भी उपयोग हो उसका वो खरीदने का काम करता है। तो यह है जीवन निर्वाह कृषि। उसके बाद हम लोग देखेंगे आदिमकालीन कृषि के बारे में। तो आइए आदिमकालीन कृषि के बारे में जानते हैं। तो आदिमकालीन कृषि देखेंगे। इसके पहले हम देखे थे गहन निर्वाह कृषि देखे थे, यानी जीवन निर्वाह कृषि देखे थे।
उसके बाद हम देखें आदिम कालीन कृषि, यानी आदिम कालीन युग के लोग जो होते हैं कृषि कैसे करते थे। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आदिम कालीन युग के जो कृषि होता था, उस समय के मनुष्य जो होते थे बड़े बड़े जंगलों में आग लगा देते थे, और आग लगाने के बाद आग जलकर बुझ जाती थी, तब उसी राख पे जो होता है या आदि मानव लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। और कृषि कुछ समय के लिए करते थे, कुछ वर्षों के लिए करते थे। जब उस राख पे फसल को बोया जाता था, जब तक फसल अधिक उत्पादन करता था, जब तक उस पे कृषि किया जाता था। फिर उत्पादन कम हो जाता था तो फिर वैसे ही किसी अन्य वन में आग लगा दी जाती थी, फिर वह राख बन जाता था, फिर उसके परत पे जो होता है कृषि करने का काम किया जाता था। इसी को जो होता है आदि मानव कालीन कृषि कहा गया। तो आइए लिखे हुए हैं, समझते हैं। लिखा हुआ है यह कृषि एक ऐसा कृषि है जो आदिम कालीन के समय होता था। बात सही है। इसमें मानव वनस्पति को जला देते थे। वनस्पति का मतलब ही पेड़ पौधा होता है, जंगल वगैरह होता है, उसी को जला देते थे, फिर उसके राख पे खेती करते थे। इस कृषि को दहन कृषि भी कहते हैं। याद रखिएगा, दहन कृषि किसे कहते हैं, आप समझिएगा किसी वन या वनस्पति को जलाकर उस पे खेती करना क्या कहलाया, तो दहन कृषि कहलाया। दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ यह कृषि कुछ समय के लिए की जाती थी, और उत्पादन कम होने पर एक जगह से दूसरे जगह वन को जलाकर स्थानांतरित हो जाने की काम किया जाता था। तो आप इस बात को समझ गए कि आदिम कालीन कृषि में कैसे कृषि की जाती थी। सभी को आप लिखते चलिएगा। लिखने के बाद जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ लिखे हैं। आइए इसके बाद जो देखते हैं नेक्स्ट कृषि क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, या इसको जो होता है हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे। तो आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हम आगे ऐसा ही वीडियो बनाते रहें।